मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, गॉड इज एवरीथिंग। ब्रह्म ही सब कुछ है। तो आइए हम अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, मैं न सत हूं और न असत। सत मतलब मैं न अच्छा हूं और न बुरा, न मैं किसी को अच्छाई करता हूं और न बुरा। मैं न्यूट्रल हूं, उदासीन हूं। फिर दूसरे जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो देखो पार्थ, मैं सत भी हूं और असत भी हूं। मैं अच्छा भी हूं, मैं बुरा भी हूं। मैं अच्छा भी करता हूं और मैं बुरा भी करता हूं। इसी को रामकृष्ण परमहंस ने कहा अपने शिष्यों से, यह ब्रह्म परमात्मा जो है, यह वेद और विधि से परे है। वेद मतलब क्या? यह ज्ञान और विधि माने अनुशासन, ये दोनों से परे है। न यह ज्ञान के घेरे में आता है, न किसी अनुशासन के घेरे में आता है। फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जो सुचिता ब्रह्म जो है, सुचिता और असुचिता से परे है, पवित्र और अपवित्र से परे है। ब्रह्म पवित्र भी है और अपवित्र भी है। तो ब्रह्म जो है वह सब कुछ है, वह सभी कुछ वो बने हुए हैं। परमात्मा जो है वह सभी चीज बने हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो माँ काली ने मुझे भावावेश में दर्शन दिए, जो बलि जो प्रदान करते हैं लोग जीव का, चाहे वह बकरी का हो, खस्सी का हो, किन्हीं का, तो उन्होंने भावावेश में देखा जो बलि देने वाले हैं वो भी जो है प्रभु हैं, माँ बनी हुई है। और जो कुल्हाड़ी है वो भी जो है माँ ही बनी हुई है। और जिस पर बलि प्रदान किया जाता है, लकड़ी का जो बना हुआ है, वो भी बनी हुई है। और जो जीव जो है वो भी जो है माँ काली ही बनी हुई है। माने सब चीज ही वही बनी हुई है। उन्होंने, चूंकि रामकृष्ण परमहंस माँ काली के बड़े उपासक थे, तो ब्रह्म जो है वह सब चीज बने हुए हैं। एक जगह रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब वह पूजा कर रहे थे पूजा घर में, तो माँ ने दिखा दिया, जो जिस पीढ़ा पर हम बैठे हुए हैं वो भी चिन्मय है। चिन्मय मतलब क्या? उसमें चेतना है। और प्रतिमा जो है वो भी चिन्मय हो गई है।
और पूजा का जो अर्घ है देने वाले थाली वो भी चिन्मय है। और दरवाजा जो है लकड़ी का बना हुआ है वो भी चिन्मय है। तो भावावेश में जो है सब जगह जो है दरवाजे पर भी, पीढ़ा पर भी, मूर्ति पर भी और अर्घ पर भी जो है फूल जो है देने लगे। तो इस वृत्तांत से यह स्पष्ट होता है जो ब्रह्म ही जो है वह सब कुछ बने हुए हैं। एक ही एनर्जी, एक ही ऊर्जा सब चीज है आपका। अच्छा, पिछले वीडियो में जो आप मेरे वीडियो को जो लगातार आप देख रहे होंगे उससे यह स्पष्ट होगा कि परम ब्रह्म परमात्मा जो है वह चेतना शक्ति है। वो चेतना शक्ति है और वो चेतना शक्ति न्यूट्रल है। और उसी चेतना शक्ति से जो ज्ञानी होते हैं, साधक होते हैं, सतगुणी होते हैं, उससे जुड़ करके उसमें अच्छाई की वृद्धि कर लेते हैं। एक बुरा आदमी भी है, चोर है, क्रिमिनल है, उसकी आराधना करके उसमें भी जो है वो उसमें वो गुण की वृद्धि कर लेते हैं। तो चेतना है जो है वो न्यूट्रल होता है, वो पक्षपाती नहीं होता है। जिस रूप में जो उनसे मांगिएगा वही गुण आप में आत्मसात हो जाएगा और उसी की वृद्धि होगी। तो यह चेतना जो है वह सब कुछ है आपका। एक तरह से वो न्यूट्रल है। और एक जगह जो है भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो देखो अर्जुन, मेरा परम शुद्ध रूप जो है, असली रूप जो है मेरा निराकार है। और निराकार रूप में मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, निर्गुण और निराकार। और मेरा मैं ही साकार रूप में सब में हूं, चींटी में भी, हाथी में भी, सर्प में भी, कुत्ते में भी, जीव जंतु वनस्पति सब में मैं ही हूं। तो एक तरह से मैं निराकार भी हूं और एक तरह से मैं साकार भी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो इस तरह हम देखते हैं जो भगवान ही जो है परम ब्रह्म परमात्मा भी है, निराकार बने हुए हैं। और दूसरी जगह वह साकार है। एक जगह वह निर्गुण है और दूसरी जगह गुण रूप में सब में व्याप्त है। एक जगह देखते हैं निराकार है, अरूप है, कोई रूप नहीं है, लेकिन सब रूप जो है रूपवान। यह धरती वसुंधरा देखते हैं कितना सभी रूपों से भरा हुआ है, वह रूपवान भी है। तो एक तरह से परम ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है। जब कुंडली शक्ति जागृत होकर के छवो चक्र को भेदन करते हुए, उसको जागृत करते हुए जब यहाँ पर आज्ञा चक्र पर भ्रिकुटी में जब यहाँ पहुँचती है और उसको बेचते हुए सहस्त्रार में, उसके बाद जो है साधक को अपने हृदय में एक भयंकर जो है कपालिनी का जो है मूर्ति दिखाई पड़ता है, भयंकर। और भयंकर मूर्ति का रूप कैसा है? भयंकर कपालिनी का है। वह अपने खड्ग से मस्तक को काट करके, एक हाथ में हथेली में है जो मस्तक लिए हुए है, एक हाथ में खप्पर है, और यहाँ से कटा हुआ सिर से जो है यह जो रुधिर खून का जो है जो धारा निकल रही है। और वो धारा जो है वो कटा हुआ सिर जो है वह जो है रक्तपान कर रहा है आपका। यह भयंकर जो है कपालिनी का जो है प्रतिमा दिखाई पड़ता है, खड़ग। और वो प्रतिमा तो तब दिखाई पड़ता है कुंडली शक्ति जागृत होकर के जब वह सहस्त्रार में स्थित हो जाती है
और साधकों का जो है सब कर्म क्षय हो जाता है, सब भोग खत्म हो जाता है, तब यह महाकपालिनी जो है रूप दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब है, इसका प्रतीक है आपका प्राण ही प्राण को भक्षण करता है। आप देखते हैं बाघ जो है बकरी को भक्षण करता है, जीव जंतु को भक्षण करता है। बाघ ही अच्छा प्राण ही है जो भोग भी करता है। जीव जंतु में भी जो है क्रिया होती है, मैथुन क्रिया, और उससे जीव की उत्पत्ति होती है। तो वही प्राण जो है भोग भी करता है और वही प्राण जो है सेवा भी करता है। वात्सल्य प्रदान करके पिता से जो है पुत्र को सेवा कराता है और पुत्र से जो है पिता का सेवा कराता है। जनमानस का कल्याण होता है। तो यही प्राण को भक्षण भी करता है, खाता भी है। प्राण ही प्राण को भोग भी करता है और प्राण ही जो है प्राण की सेवा करता है। या प्राण ही विविधता है, प्राण एक ही प्राण सब में जो है विभाजित है, आपका सबों में है आपका। इस विश्लेषण से आपको स्पष्ट हो गया होगा। और ऋषि सुखदेव जब ब्रह्म ज्ञान के लिए जो है राजा जनक के पास पहुंचे थे, तो राजा जनक ने कहा सुखदेव से, जी देखो सुखदेव जी, पहले हमको दक्षिणा दे दो ब्रह्म ज्ञान के पहले। तो सुखदेव जी बोलते हैं, जब आप हमको ब्रह्म ज्ञान देंगे तब ना हम दक्षिणा देंगे। तो राजा जनक ने कहा, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, तत्वबोध के बाद गुरु और शिष्य का भेद नहीं रहता है। गुरु शिष्य बन जाता है, शिष्य गुरु, मतलब गुरु और शिष्य का जो दीवार है वह टूट जाता है, शिष्य ही जो है गुरु बन जाता है। तो गुरु में भी वही प्राण है, परम ब्रह्म है, और शिष्य में भी है। सबका आधार अलग अलग है। जितने भी आप देखते हैं सृष्टि जगत में, एक ही प्राण सब में खेल रहा है, लेकिन सबका आधार जो है, आधार शक्ति सबका भिन्न है। जीव का छोटा सा जीव है, उसमें भी प्राण है, लेकिन उसका आधार जो है कमजोर है, तीक्ष्ण है। और वही हाथी है, हाथी में भी वही प्राण है, लेकिन मजबूत है। तो सिर्फ आधार शक्ति का भेद रहता है, प्राण का भेद नहीं रहता है, आधार शक्ति का भेद रहता है। प्राण ही है, सब में है आपका। क्रोध जो आप देखते हैं, किसी को आप क्रोधित हो जाते हैं अकस्मात, क्रोध में भी वही ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा। और वही क्रोध रूपांतरित हो जाता है कौन चीज में? करुणा में, दया में। ऐसा नहीं है जो करुणा दया दूसरा ढंग का हो गया और क्रोध नहीं, और क्रोध दूसरा, जी नहीं। एक ही एनर्जी जो है, ऊर्जा है, क्रोध में भी काम करता है और करुणा में भी, दया में भी वही क्रोध। अच्छा, वासना काम ऊर्जा में भी वही ऊर्जा है, प्राण शक्ति, दैवीय शक्ति। और वही जो वासना, काम वासना की जब ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है, वही भक्ति में बदल जाता है। ओशो ने इसका विशद वर्णन किया है अपने प्रवचन में, काम ऊर्जा कैसे रूपांतरित होता है भक्ति में, दया में, करुणा में। करुणा कोई अलग चीज नहीं है, एक ही परमात्मा का जो है गुणों का जो है रूपांतरण है आपका। लोग कहते हैं ना साधु महात्मा साहब, करुणा कीजिए, दया कीजिए तो आपका जो है परमात्मा मिलेंगे। जब आप क्रोध को नहीं जानिएगा तो भक्ति को कैसे जानिएगा? जब आप काम को नहीं जानिएगा तो भक्ति वही जो काम को, वही भक्ति को कैसे जानिएगा? प्रेम को कैसे जानिएगा? लोग काम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और आजकल के साधु संत सब जो उसको जो सही जो है
ज्ञान की, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा जब आप शास्त्रार्थ में स्थिति हो जाएगी, आपका सभी चक्र जो है ऊर्जामय हो जाएगा और कुंडली शक्ति सबको जो बेध देगी, तब ये सारा रहस्य समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा। गौतम बुद्ध जो बने थे, पहले गौतम थे, सिद्धार्थ थे, वो भी शादी किए थे, उनको भी बच्चा उत्पन्न हुआ था। आपको राहुल लेकिन तब जो है, जो पूर्व जन्म में जो उन्होंने साधना की थी, पूर्व जन्म का जो संस्कार था, जो जब वह जागृत हुआ, तब जो है ज्ञान के लिए है वह निकल पड़े। उनको भी नहीं पता था ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है। और उन्होंने एक गुरु को पकड़ा, दूसरे को, उसको छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, उसको छोड़ा, तीसरे को पकड़ा, उसको छोड़ा, तब फिर जो है, फिर वो अपना स्वयं में जो है वो साधना में लीन हो गए। आपको जो गुरु बताए थे, गुरु तो वहां पर पहुंचे नहीं, लेकिन उसमें कर्मठता थी, दृढ़ निश्चिता थी, काम के प्रति जो है दृढ़ प्रतिज्ञ थे वो, इसीलिए जो है वो उस मंजिल को वो प्राप्त कर लिए। इसीलिए सब चीज वही बने हुए हैं, सब चीज, सब संसार में भी वही है, निर्वाण में भी वही है, काम में भी वही है, भक्ति में भी वही है, क्रोध में भी वही है, करुणा में भी वही है, भक्ति में भी वही, सबका खाली रूपांतरण होता है। यह स्थूल शरीर है ना, आप देख रहे हैं, पंच महाभूत का जो है यह मिश्रण है, संघात से बना है। यह कौन चीज है आपका स्थूल शरीर? वही सूक्ष्म शरीर से बना है आपका स्थूल शरीर। अब बिना सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर नहीं बन जाता है। बर्फ जो बनता है, बिना वाष्प का बर्फ बन जाता है। बर्फ जो बनता है, वाष्प से जल, जल से बर्फ बनता है। तो आप तो उसकी संरचना को देखते हैं, इसीलिए कहते हैं जब बर्फ जो पानी से बना है, अब पानी बना है जल से। लेकिन आदमी, आप तो इस संरचना को नहीं देखते हैं, इस संरचना को। लेकिन एक साधक, योगी, महायोगी और सन्यासी, साधु, महात्मा इस अपने साधना के बल से इस बॉडी के संरचना को देख लेते हैं। यह संरचना जो है वही पंच महाभूत जो देखते हैं, क्षिति जल पाव, मैं सभी वीडियो में मैं कहता हूँ, क्षिति जल पाव गगन समीरा, उसी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और जब इसमें अस्थिल जो है, अस्थित आत्मा, प्राण और मन, जब इससे जो है आदमी की जो मृत्यु होती, देहावसान होता है, तब इसमें से वो निकल जाता है। अब पंच महाभूत का जो स्थूल प्राण है, वह जो है मृत्यु प्राय होता है, और तब उसको अग्नि में जला करके वो पंच महाभूत में सब वो विलीन हो जाता है वो। लेकिन वो सूक्ष्म आत्मा, जो सूक्ष्म शरीर जो है, वो आपको इस शरीर को परित्याग करके तब वो आगे की वो अनंत यात्रा पर निकल जाता है आपका। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, इसलिए मैं कहता हूँ, बराबर कहता हूँ, मेरे हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, सिलसिलेवार ढंग से देखिए। उसमें हम एक एक चीज को, आध्यात्म तत्व के एक एक तत्व को मैंने विश्लेषण किया है, जो किसी भी साहित्य में, किसी भी ग्रंथ में इतना सटीक व्याख्या, इतना सटीक टिप्पणी नहीं मिलता है आपका। दिग्भ्रमित हो जाइएगा। उपनिषद में पढ़िएगा, कठोपनिषद में यम का और नचिकेता का संवाद होता है, आप पढ़े होंगे अगर अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। उसमें आत्मा के बारे में बताया जाता है, आत्मा क्या है, आत्मा नजदीक से नजदीक, दूर से दूर क्या है, और आत्मा निर्लिप्त है, सुख दुख जो है मन का धर्म है, मन का गुण है, आत्मा का नहीं। इतना कह देने से क्या आप आत्मा को समझ गए, मन को समझ गए, वायु को समझ गए? जी नहीं। और उसमें उलझ जाइएगा, उपनिषद को पढ़िएगा और उसमें उलझ जाइएगा। उसमें सही ढंग से व्याख्या नहीं किया गया है, और ना आप समझ सकते हैं आप उसको। लेकिन मेरी वीडियो को देखिएगा, मैं एक एक चीज को मैं विश्लेषण किया हूँ आत्मा के बारे में,
और ये मन क्या है, मन कहाँ से आता है, मन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये सांस जो है, ये प्राण सांस का उद्गम स्रोत कहाँ से है, कहाँ पर फिर मिलन होता है, मैं हर एक वीडियो में मैं बताया हूँ। इसलिए जब आप इसको मेरी वीडियो को देखिएगा तो सारा मेरा विश्लेषण जो मैं आपसे मैं वार्ता कर रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, मैं अपने साधना के अनुभव को मैं आपके समक्ष विवेचना कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी। यह जो है एक ही ब्रह्म सब चीज बने हुए हैं, जीवन, मृत्यु, प्राण, मन, शरीर, और न कोई वहाँ पर पवित्र में भी वही है, अपवित्र में भी वही है, छल कपट प्रपंच झूठ फूस सब ब्रह्म ही बने हुए हैं। और यह एक विशिष्ट बात बताता हूँ, यह ब्रह्म जो है सद्बुद्धि भी देते हैं और कुबुद्धि भी देते हैं, और कुबुद्धि दे करके आपको गलत काम करवा देंगे। तब कहिएगा क्या आई तो हमको ये गलत काम करवा दिए, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी नहीं, यह कुबुद्धि दे करके गलत काम करवा करके आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, आपको कुछ उपदेश देना। भगवान के रहस्य को, परमात्मा के रहस्य को आप नहीं समझ सकिएगा। कैसे? एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। भीष्म पितामह जो है बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। अर्जुन ने जो उनका जो है तीर से जो वेधन किया था, वह बाण सैया पर लेटे हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन गए मिलने के लिए। तो भीष्म पितामह जो है श्री कृष्ण भगवान को देख करके रोने लगे। तो अर्जुन जाकर के पूछते हैं, पितामह आपको अभी तक जीवन से मोह है, अगर आपको क्या मेरे बाण सैया से आपको दर्द हो रहा है तो कहिए कि तो मैं बाण जो निकाल देता हूं। आपको मृत्यु से थोड़ा सा डर लग रहा है, कष्ट हो रहा है। तो भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण नजदीक में गए, कहा नहीं अर्जुन ऐसी बात नहीं है, मैं इसीलिए रो रहा हूं जो भगवान के लीला को, इनके रहस्य को मैं आज तक नहीं समझ पाया। भगवान तुम्हारे साथ है, हर हमेशा साथ है पांडव के साथ, लेकिन इसके दुख की कोई अंत नहीं है। तुमको वनवास झेलना पड़ा, 12 वर्ष वनवास झेलना पड़ा, 1 वर्ष गुप्त वनवास झेलना पड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा है। और क्या कहते हैं, द्रौपदी का भी चीर हरण हुआ। सारा कष्ट जो है तुम लोग, अब भगवान तुम लोगों के साथे है। इसीलिए मैं रोता हूँ जो मैं भगवान की लीला को नहीं समझ पाया, भगवान के मैं रहस्य को नहीं समझाया, जो किस कारण से, किस पर्पस से कौन काम करते हैं। यह इसलिए मैं विश्लेषण किया। जो परम ब्रह्म परमात्मा को बुद्धि भी देते हैं, सद्बुद्धि भी देते हैं, छल कपट प्रपंच झूठ फूस सब वही परमात्मा बने हुए हैं। सुचिता अशुचिता पवित्र अपवित्र सब चीज वही बने हुए। सत्य भी है असत भी है। दूसरे जगह कहते हैं जो न मैं सत हूँ न मैं असत हूँ, कभी कहते हैं मैं निर्गुण हूँ, वही सगुण भी है। सगुण रूप में सबका संहार करते हैं। भगवान परम ब्रह्म परमात्मा बहुत ही रहस्यमय है, अबुझ पहेली है। उसको तब तक आप नहीं समझ पाइएगा जब तक आप खट चक्र को भेदन करके आप सहस्त्रार में स्थिति नहीं होइएगा और परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होइएगा, और जब तक उसकी शरणागति नहीं होइएगा। अब बिना शरण किए हुए परमात्मा भी प्रकट नहीं होते हैं, अपने गुण को उसके सामने में नहीं दर्शाते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।